वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक अरेज एंड डायनामिक अरेज। ठीक है, और इनको बनाने का क्या मकसद था और इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सी बेहतर है यूज़, कौन सी करनी चाहिए और किस कंडीशन में किसको यूज़ करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक अरेज कौन सी होती हैं। स्टैटिक अरेज जैसे इनके नाम से ज़ाहिर है कि वो फिक्स साइज़ होता है, और डायनामिक अरेज क्या होती हैं, वो अनफिक्स्ड होती हैं, मतलब उनको बाद में चेंज किया जा सकता है, एक्सपैंड या फिर कोलैप्स किया जा सकता है। लेकिन जो स्टैटिक होती हैं वो ना एक्सपैंड हो सकती हैं ना कोलैप्स होती हैं। वो वन टाइम में जो भी आप उसको इनिशियलाइज़ करते हैं उसका साइज़, तो उसके साइज़ को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते बाद में, लेकिन डायनामिक में हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट जो अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया था अरेज पे, तो उसमें मैंने स्टैटिक अरेज के बारे में बताया था। वो एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट अरेज स्टैटिक ही होती है। डायनामिक के लिए आपको मतलब उसको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट अरे क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो आज हम देखते हैं कि स्टैटिक में क्या यूज़ होता है। तो स्टैटिक मैंने आपको बोला था कि उसमें कांस्टेंट वेरिएबल होता है, और मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? कांस्टेंट ऐसा वेरिएबल होता है जो बाद में जाके चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर आगे जाके लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू 20, तो जब इसको रन करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या था, कांस्टेंट वेरिएबल था। तो इसको जब मैं कॉन्स्ट हटा देता हूँ यहाँ इसके साथ, तो अब ही मेरे पास प्रोग्राम रन हो जाएगा। बिकॉज अब ये क्या हो जाता, अब ये डायनामिक वेरिएबल है, पहले क्या था, ये स्टैटिक वेरिएबल था, ऐसे समझ लें। तो खैर ये चीज़ आपको जस्ट बताने के लिए थी। जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है वो वन टाइम डिफाइन होता है। कांस्टेंट चाहे जो भी हो, वो एक बार डिफाइन किया जाता है, वो फिर फिक्स हो जाता है। लेकिन जो हमारा सिंपल वेरिएबल होता है वो हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जब आप विजुअल स्टूडियो में जब अरे के अंदर एक साइज़ का वेरिएबल से आप किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो अरे नहीं हो सकती डिक्लेयर जब तक आप उस साइज़ के वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि सी फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें हो जाता है, लेकिन अब जब आप विजुअल स्टूडियो में करेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं हो सकेगी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट एक्स ऑफ, सॉरी नेम चेंज रखते हैं हम अरे का। तो मैं इंट ए डबल आर इंटू एक्स लिख देता हूँ। तो एक्स में क्या हमारा साइज़ है और ये हमारी अरे का नाम है। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप सेम लाइन व्यू स्टूडियो में रन करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि उसका जो साइज़ है वो उसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो कांस्टेंट, अच्छा मेरे पास भी ये कांस्टेंट था, अभी मैं इसको हटा दूँ तो फिर भी ये रन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन विजुअल स्टूडियो में रन नहीं होगा जब आपके पास कांस्टेंट साइज़ होगा। कांस्टेंट साइज़ नहीं होगा तब ये रन नहीं होगा, इसके लिए कांस्टेंट साइज़ होना ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक अरेज होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमने डायनामिक अरेज को किस तरह से यूज़ करना होता है और स्टैटिक अरे में उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स स्टैटिक अरेज के भी शेयर कर देता हूँ और कुछ पॉइंट्स डायनामिक अरेज के भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आप वो रीड कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं ये हीप के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। तो अब स्टैक और हीप का आ जाता है, मतलब टॉपिक ये क्या चीज़ें हैं। स्टैक बेसिकली ऐसी चीज़ होती है या ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की रैम में रन टाइम पे होती है। ठीक है, और हीप भी रन टाइम पे ही होती है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है मेमोरीज़ में। अच्छा, अब जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं स्टैक में, तो वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक वहाँ पर उसमें मौजूद रहते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो वो वेरिएबल्स वैनिश हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रैम से। लेकिन जो हीप होते हैं, हीप के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है डायरेक्टली। वो उसको डिस्ट्रॉय होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जब तक कि आप अपना पीसी मतलब ऑफ़ करके ऑन नहीं कर लेते, या फिर जब तक आपकी रैम फ्री नहीं होती तब तक वो उसके अंदर मेमोरी एलोकेट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हीप वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अब ये क्या है कि स्टैक में जो वेरिएबल्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, लेकिन जो हीप के वेरिएबल्स होते हैं वो फास्ट नहीं होते, थोड़े बहुत स्लोअर होते हैं बनिस्बत स्टैक के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत मतलब जस्ट ये बेसिक्स हैं, इसका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, अरेज़ की। अरेज़ में क्या होता है कि जो स्टैटिक अरेज़ होते हैं वो स्टैक की बेस पे काम कर रही है, मतलब वो रन टाइम पे चल रही होती है, और जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो वो एंड हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। लेकिन जो हीप है, जैसे कि डायनामिक अरेज मैंने आपको बताया, उसमें डायनामिक साइज़ होता है, मतलब आगे जाके आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एक्सपेंड या कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो उसका साइज़ चेंज हो सकता है बाद में जाके, और जब आपका प्रोग्राम एंड होता है तब भी वो एलोकेट रखती है अपनी जगह को, तब तक जब तक रैम बिल्कुल आपकी फ्री नहीं हो जाती। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं और अगर आपने डायनामिक अरे यूज़ किया तो उसको डिलीट करना ज़रूरी होता है बिफोर
एग्जिटिंग योर प्रोग्राम, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम एंड करने से पहले आपको वो चीज़ें डिलीट करना ज़रूरी होती हैं। तो अब हम इनका एक एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ आपको स्टैटिक अरेज का। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको कोई भी हम वेरिएबल के साथ बना सकते हैं अरे को, ठीक है। तो मैं अभी इंट वेरिएबल्स की अरे बना लेता हूँ, इंट ARR, और यहाँ पर आपको कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माई अरे इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई एक साइज़ दे दूँगा जिसको मैं कांस्टेंट रखना ज़रूरी है क्योंकि इसका साइज़ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट साइज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फिक्स साइज़, क्योंकि मैं इसके साथ कांस्टेंट रख रहा हूँ। और सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख दूँगा इसको मैं कांस्टेंट के बगैर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसको हमने डायनामिक के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा डायनामिक साइज़, ठीक है। और इसके अंदर मैं 10, इसको भी 10 से ही कर देते हैं, ठीक है। और इंट से हम यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ जो स्टैटिक करे, और सेम इसी तरह से स्टैटिक करे के अंदर मैं क्या लिखूँगा, फिक्स साइज़ रखूँगा इसका, क्योंकि इसका साइज़ का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से जब मैं इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं क्या, डायनामिक। तो डायनामिक अरे के अंदर कौन सा हम साइज़ यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक साइज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायनामिक। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि इसकी इनिशियलाइजेशन इस तरह से नहीं होती, ठीक है। जो डायनामिक अरे होती है उसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है उसको लिखने का, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने इसको डिक्लेयर किया, इसकी डिक्लेरेशन तो ये सिंपल तरीके से होती है। लेकिन जब हम डायनामिक अरेज में आते हैं तो इसकी डिक्लेरेशन के लिए हमें एक न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये पॉइंटर बेस्ड होती है। पॉइंटर क्या होता है, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, और ये एड्रेस और पॉइंटर बेस्ड होती है जो डायनामिक अरे होती है। क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है तब ये रैम में स्टोर रहती है, तब तक जब तक रैम हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसके लिए इसको इनिशियलाइज करने का भी तरीका डिफरेंट होगा, और इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर साइज़ मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से ये चीज़ भी नहीं लिखेंगे। इस इंट के साथ हम पॉइंटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसको हम पॉइंटर का साइन बोलते हैं या भी स्टैरिक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इंट स्टैरिक डायनामिक अरे इक्वल्स टू यहाँ पर न्यू। अब यहाँ पर अगेन जो डाटा टाइप थी वो यहाँ पर अगेन टाइप कर देंगे इंट, और इसके अंदर हम वो साइज़ मेंशन कर देंगे जो हमारा डायनामिक साइज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायनामिक साइज़ कर देता हूँ, डायनामिक साइज़ आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेंशन किया जाता है, मतलब डिक्लेयर किया जाता है। अब ये इसकी डिक्लेरेशन है हमारी स्टैटिक अरे की, और ये हमारी डायनामिक अरे की डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस करके इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे जाके अब देखते हैं कि क्या हम इसको इनपुट बेस्ड डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर मैं इनपुट लूँ एक साइज़, मैं चाहता हूँ कि एक कस्टम अरे में इनपुट लेना चाह रहा हूँ, उसका साइज़ भी कस्टम है, वो यूज़र बेस्ड होना चाहिए उसका साइज़। तो उसके लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता स्टैटिक अरे को, तो उसके लिए मुझे किसको चूज़ करना पड़ेगा, डायनामिक अरे को। लेट्स सपोज अगर मैं सीन करवाता हूँ, सीन फिक्स साइज़ कर देते हैं हम, ठीक है। तो मैं जब फिक्स साइज़ करूँगा तो ये मैं सीन नहीं करवा सकूँगा क्योंकि इसका जो है कांस्टेंट है, और अगर मैं कांस्टेंट हटा भी दूँ तो आगे जाके, क्योंकि इसके अंदर फिक्स साइज़ यूज़ हो रहा है, और जब ये साइज़ के साथ कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा तो ये यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली एरर आ जाना है। तो इसको हम फिक्स साइज़ रख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने इसका साइज़ डायनामिक रखना है तो इसके लिए हमें क्या कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, डायनामिक साइज़ यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं जब डायनामिक साइज़ यूज़ करता हूँ सीन करवा के, ठीक है, तो उसके लिए ये हो सकता है काम। अच्छा, तो मैं यहाँ पर डायनामिक अरे में कुछ वैल्यूज़ इनपुट करवा देता हूँ किसी साइज़ की बेस पे। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे लूप लगा देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन डायनामिक साइज़, और इसके बाद लिखते हैं जी आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर नंबर 1। अच्छा, इसके आगे वो आई लिख देता हूँ, आई CN +1, और यहाँ पर CN, और इसके अंदर हम डायनामिक अरे ऑफ यहाँ पर आई इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, 1 मिनट।
अच्छा मैंने डायरेक्ट लिया, मैंने ऊपर कुछ लिखा नहीं है। तो मैं यहाँ पर 5 जब एंटर करूँगा तो एंटर नंबर 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरे पास सही से काम हो रहा है। ओके, और जब मैं इसको आउटपुट पे दिखाना चाहूँ तो मैं अपनी मनपसंद जो भी मतलब जो मेरी कस्टमर है होगी तो मैं उसको आउटपुट पे दिखा सकूँगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी लूप को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं सी आउट करवा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर सी आउट करवा देता हूँ डायनामिक रेफाई। तो इसके बाद एक मैं छोटा सा सी आउट /n, और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक सॉरी असल में मुझे जावा वाली प्रैक्टिस है ना, तो इसके लिए तो इसमें हम \t कर देते हैं। ओके सॉरी, ओके तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ 1 2 2 2। तो मेरे पास ये सारे वेरिएबल्स यहाँ मतलब जो भी मैंने वैल्यूज़ इनपुट ली वो आ जाएंगी, ठीक है। सेम इसी तरह से जब मैं डायनामिक अरे की जगह स्टैटिक अरे को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टैटिक अरे और यहाँ पर ये स्टैटिक अरे। तो लेट्स ट्राई इट आउट। साइज लिया मैंने 4 और 1 2। तो यहाँ पर मेरे पास तो ये परफेक्टली काम कर रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग सी फ्री। बट जब आप इसको यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो में तो आपके पास डायनामिक अरे में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक अरे में मसला ही मसला होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है डायनामिक अरे को यूज़ करना है जब आपको कस्टम साइज़ यूज़ हो, मतलब जब आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स इनपुट लेने हैं और आउटपुट पे हमने दिखाने हैं उन सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस। तो अच्छा ये आप एक असाइनमेंट के तौर पे ले लें मुझसे। एक आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने यूज़र से पूछना है कितने स्टूडेंट्स हैं, और फिर यूज़र से हर स्टूडेंट के इनपुट लेने हैं, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स सबके फिक्स होने चाहिए 100, ठीक है। हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने 100 है, और आपने उनके इनपुट मार्क्स लेने 80 किसी के 80 एंटर कर देता, किसी के 50, वो मतलब यूज़र बेस होगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी यूज़र ने बताने हैं, नंबर ऑफ़ टोटल मार्क्स भी यूज़र ने बताने हैं, सारे स्टूडेंट्स के टोटल ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। तो आपने उन्हीं ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और इसी परसेंटेज की बेस पे आपने उसके ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब किस स्टूडेंट का A ग्रेड बन रहा है, किस स्टूडेंट का B ग्रेड बन रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने इस तरह से एक एग्जांपल करके देखनी है, और इसको पहले आपने ट्राई करना है स्टैटिक अरे में। तो आपके पास ज़रूर इसमें एरर आएगा जब आप विजुअल स्टूडियो में यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप डायनामिक अरे यूज़ करेंगे तब आपके पास ये एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।